आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 2025 और 26 के बजट की, क्योंकि हर साल गिरानी की खबर लेकर खसारों का बजट आता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही है। ताहम अगर आप घरेलू झगड़ों वाली खबरें देखते हैं और सियासी खबरों पर आपकी गिरफ्त कमज़ोर है, तो ये खबर आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो तालीम याफ्ता हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 और 26 का बजट डिप्टी सीएम और वजीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में पेश कर दिया है। असेंबली में पेश करदा इस बजट में आपके लिए क्या है और गरीब अफराद के लिए इसमें कितना बजट मख्तस किया गया है, तालीमी और माशी, साथ ही साथ किसानों के लिए कितना बजट रखा गया है, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि ये बजट किस कदर कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत ने अवाम को कंगाल करके रख दिया था। इस बार कांग्रेस हुकूमत क्या तीर चलाएगी और किस तरह रियासत की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेगी और किस तरह अवाम को खुशहाल बनाने पर जोर दिया जाएगा। पेश है इस बजट पर हमारे नुमाइंदे मिर्जा जी की ये खास रिपोर्ट। हज 2025 की सआदत हासिल करने वाले ख्वाहिशमंदों के लिए अहम खबर। 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई तारीख हो गई है मुकर्रर। आज़मीन फौरी बुकिंग करवा लें। हिंदुस्तान भर में 32 सालों से अपनी खिदमात को बरकरार रखने वाला इदारा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मौज़म जाही मार्केट हैदराबाद से रुजू हों और अपनी नशिस्त को महफूज करवा लें। गैर लाइसेंस याफ्ता एजेंटों के धोखे में ना आए। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स भरोसे के लिए नाम ही काफ़ी है। 18 मार्च से दिल दहल रहा था, जैसे किसी शेर की आमद है और हरन कांप रहा है। टैक्स के जाल में शिकार को लाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। दूसरी जानिब अवाम का ये हाल है कि उनका बाल बाल टैक्सों में जकड़ा हुआ है। और आज रियासती वजीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में सालाना बजट पेश कर दिया है। अब आप खुश हो जाइए, बजट आ गया है। माशियात की ज़बान में तो बजट की न जाने क्या तारीफ़ होगी, लेकिन अवाम के नज़दीक बजट उस दस्तावेज़ का नाम है जो महंगाई का नया तूफ़ान और मज़ीद टैक्सों का बोझ अपने साथ हर साल लाता है। बजट अगर किसी तरक्की याफ्ता रियासत का आए तो इसमें अवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ होता है। अवाम की बेहतरी के लिए इसमें नई नई स्कीमात शामिल की जाती हैं। अवाम के वारे न्यारे होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनकी हुकूमत उनके खिलाफ कोई गलत काम नहीं करेगी। बरसों बाद अवाम ने कांग्रेस हुकूमत को रियासत की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी है। अभी हुकूमत का 1 साल ही गुजरा है और मार्च आ गया। 1 साल के अंदर बदहाल रियासत तेलंगाना का बजट पेश करना कितना मुश्किल काम है। यहाँ वजीर ख़जाना का दर्द महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने रियासत को कंगाल बनाकर रख दिया था। हालांकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़ी दिलेरी दिखाते हुए अपने वादे पूरे करने में लगे हैं और रियासत की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब बजट पेश कर दिया गया तो अवाम से किए गए वादे वईद का कुछ तो इजाला रेवंत हुकूमत को करना ही है। जब इख्तिदार मिल ही गया है तो घबराना कैसा। पिछली हुकूमत के पास घर के अहम आदमी वजीर ख़जाना थे, तो नई हुकूमत के पास भी बरसों का सियासी तजुर्बा रखने वाले भट्टी विक्रमार्का जैसे आदाद शुमार और हिंसों के हेर फेर के माहिर शख्स मौजूद हैं। बजट बनाते वक्त उनके साथ यकीन है कि माहिरीन भी रहे होंगे और सोचा होगा कि हमारी अवाम बहुत पिस चुकी है, अब मजीद उन्हें किसी इम्तिहान में डालने के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि अवाम में अब किसी मुसीबत को झेलने की सकत बाकी नहीं रही है। वैसे तो रावियान खुश बयानी करने वालों के मुताबिक तेलंगाना की अवाम यूं तो हर साल कई त्यौहार मनाती है, लेकिन मार्च के महीने में अक्सर उन्हें तक़रीब गम मनाते हुए देखा गया है, क्योंकि बजट के बाद महंगाई का उफ़रियत उन्हें ऐसे जकड़ लेता है कि फिर इसका अवाम से जुदा हो जाना नामुमकिन हो जाता है। और शोरा ये शेर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आदमी का खून तो कुछ और सस्ता हो गया,
आदमी का खून तो कुछ और सस्ता हो गया, बढ़ गई पर दूसरी चीज़ों पे महंगाई बहुत। हमारी रियासत में अमूमन हर बजट के बाद गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बेघरी और बदउनवानी में इजाफा हो जाता है, जबकि दयानतदारी, फर्ज शनासी में कमी आ जाती है। ऐसा महसूस होता है कि ज़रूर बजट और करप्शन का चोली दामन का साथ रहा है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि रियासत में जितने भी घपले हुए हैं वो आम तौर पर बजट पेश करने के बाद ही हुए हैं। गर्ज ये कि करप्शन के बेशतर मामलात बजट के बाद ही तश्तज़बाम हुए हैं। ताहम आज 2025-26 का रियासती बजट पेश कर दिया गया। अब यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस साल के बजट में गरीबों के लिए क्या क्या सहूलियात बहम पहुँचाई गई हैं। रियासत का कुल बजट 3,04,965 करोड़ का है। इसे पेश करने के बाद वजीर खजाना ने ऐवान से मुखातिब होते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की पायदार तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तबाह होने वाली मईशत को दोबारा बहाल करने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। रियासत में हर शहरी को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के अलावा तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत का नस्बुलैन है। फंड्स के गलत इस्तेमाल को रोकने पर तवज्जो दी जा रही है। किसानों के लिए बजट में 18,000 करोड़ मख्तस किए गए हैं। इससे जाहिर है कि हुकूमत ज़राअत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। काश्त में इजाफा और किसानों की उगाई जाने वाली फसलों की इमदादी कीमतें उन्हें दस्तयाब हों, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए ज़राई शोबे के लिए 24,439 करोड़ रुपए मख्तस किए जा रहे हैं। इस बजट में तालीम के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए 23,108 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वहीं आबपाशी के शोबे में 23,370 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं और साथ ही कृष्णा और दरियाए गोदावरी के पानी की तकसीम में रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की इस्लाह की जा रही है। इस तरह अवामी तरक्की और बहबूद को तरजीह देते हुए ज़राअत, सेहत, तालीम और 6 गारंटीज़ जैसी स्कीमों के लिए वसी पैमाने पर रकम को मख्तस किया जा रहा है। अवामी फलाह व बहबूद ही हुकूमत का मकसद है और हुकूमत अम्बेडकर के जज्बे के तहत उनके असूलों को अपनाते हुए काम कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने तीसरी बार बजट पेश कर दिया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा प्रजा भवन में मौजूद पोचम्मा मंदिर के दर्शन किए। सालाना बजट की कापियों को मंदिर के सामने रखते हुए खुसूसी पूजाओं का एहतमाम किया और उसके बाद वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मिले। ऐवान में बजट पेश करते हुए लंबी तकरीर की। ये था बजट 2025-26। अगर आप कहेंगे कि इस बजट में आपको क्या मिला, तो हमारा जवाब यही है कि अगर आप बेघर हैं तो आपको इंदिरम्मा इल्लू, आप खातून हैं तो बस में फ्री सफ़र, किसान हैं तो आपकी फसलों के अच्छे दाम आपको मिलेंगे। और क्या चाहिए आपको। जब मैं ये सुतूर लिख रहा हूँ तो मिर्ज़ा जी मेरे सामने बैठे मुझसे पूछ रहे हैं फिर महंगाई का क्या होगा, उस बारे में कुछ नहीं लिखोगे। अब यहाँ कहना सिर्फ यही है कि लगता था सरकार इस बार सरमायादारों के अलावा गरीब और मुतवसत तबके के लोगों का भी ख्याल करेगी। नीज़ नए टैक्सों और ड्यूटियों का बोझ भी गरीबों के कांधों पर नहीं डालेगी। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने महंगाई को कम करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की बात नहीं की, जिससे साबित होता है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और गरीब अफराद के आंगनों में महंगाई का उफ़रियत रक़्स कुना होगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा और लोग ये शेर कहते रहेंगे कि चढ़ा हुआ है बजट का बुखार अवाम पर, चढ़ा हुआ है बजट का बुखार अवाम पर, खुदा करे कि उतर जाए बारे महंगाई। రాష్ట్ర రైతుల నుండి కొనుగోలు చేసే సన్న ధాన్యానికి ప్రతి క్వింటాలకు 500 రూపాయల చొప్పున అదనపు ప్రోత్సాహాన్ని చెల్లిస్తున్నాం. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో సన్న రకాల వరి సాగు గణనీయంగా పెరిగింది. గత ఖరీఫ్తో పోల్చినప్పుడు సన్న వడ్ల సాగు 25 లక్షల ఎకరాల నుండి 40 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగింది. మా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న బోనస్ మరియు ప్రతి చివర వడ్ల గింజ కూడా కొంటామని మేము చేసిన వాగ్దానమే దీనికి ప్రత్యక్ష కారణం. ఫలితంగా రైతులకు చక్కని గిట్టుబాటు ధర లభిస్తున్నది. ఖరీఫ్ సీజన్లో సన్న వడ్లు పండించిన రైతులకు 1,206,44 కోట్ల రూపాయల బోనస్ చెల్లించడం జరిగింది. రైతుల సౌకర్యార్థం
2024-25 ఖరీఫ్ సీజన్లో 8,332 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేశాం.